कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक ही रिश्ता दो अलग अलग रास्तों पर मुड़ने लगता है। दोस्ती और प्यार बस एक लकीर का फासला है, लेकिन जब वो लकीर धुंधली हो जाए तब क्या किया जाए। यही कहानी है इंदर और सरस्वती की, दो दोस्तों की जो एक दूसरे की दुनिया थे, लेकिन शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी दुनिया बदलने वाली है। इंदर, तू जानता है ना कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैं तेरे पास ही आती हूँ। हाँ, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर जो हूँ। इंदर की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी कबीर सरस्वती के पास आकर खड़ा हो जाता है और हल्की स्माइल के साथ सरस्वती को देखता है, जो इंदर नोटिस करता है। वैसे शुरू, अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास भी आ सकती हो। नहीं, मेरे लिए एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर काफी है। सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन इस बार जब सरस्वती हंसती है तो इंदर को अजीब सा लगता है, एक हल्की सी बेचैनी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। शाम के 5 बज चुके थे। सरस्वती और इंदर गार्डन में बैठे कॉफी पी रहे थे, लेकिन सरस्वती का मन तो कहीं और ही था, मानो किसी की याद में आहें भर रही हो। सामने बैठा इंदर सरस्वती को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि सरस्वती किसके ख्यालों में खोई हुई है। इंदर ने सरस्वती को आवाज दी, पर सरस्वती तो अपने ख्यालों से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। तब इंदर ने जोर से आवाज दी, हाँ, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शुक्र है तुम्हें सुनाई तो पड़ा, वरना मैं तो ढोल बजाने वाला था। इंदर, देख रहे हो ना क्या? ये ठंडी ठंडी हवा, इसमें कितना सुकून और मदहोशी है। जब जब हवा का झोंका मुझे छूता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहों में भर लिया हो मुझे और धीरे से कान में कहा हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। शुरू, कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? तुमसे आज तक कुछ छिपाया है जो आज छिपाऊंगी? इंदर, मुझे प्यार हो गया। इतना सुनकर इंदर का चेहरा पीला पड़ गया। आसमान में सूरज तो था, पर मन में अंधेरा छा गया। हर आवाज अचानक धीमी पड़ गई। उसकी बातें सुनाई तो दे रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंदर की आंखों और होठों पर सिर्फ एक सवाल था, कौन है वो? बताऊंगी, पर अभी नहीं, पहले मैं तो कंफर्म कर लूं। सरस्वती अपनी कॉफी का कप उठाती है, तभी उसकी नोटबुक नीचे गिर जाती है। इंदर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सरस्वती जल्दी से नोटबुक उठाकर बैग में रख लेती है। इससे पहले कि इंदर कुछ कहता, तभी पीछे से कबीर आकर सरस्वती के पास खड़ा हो जाता है। शुरू, आज शाम को फ्री हो? सरस्वती नाम है इसका। इसको शुरू बुलाने का हक सिर्फ मेरा है। रिलैक्स भाई, तुम इसके फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड नहीं, तो इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? क्या कहा? रिलैक्स गाइस। और कबीर, ही इज राइट, मुझे शुरू कहने का हक सिर्फ इंदर का है, सो प्लीज। ओके, मैं तो बस फाइन। सॉरी इंदर। आज से पहले इंदर ने ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया था, फिर आज ऐसा क्यों किया? शायद यही सवाल सरस्वती के मन में भी चल रहा था। तुमने बताया नहीं? क्या बताना है? यही कि शाम को फ्री हो। हाँ,
शायद। पर क्यों? बस एक सरप्राइज है। इंदर इस बातचीत को देखता है और हल्का असहज महसूस करता है और तुरंत वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना फोन तो वहीं भूल गया, तो वो फोन लेने वापस जाता है तो वहां पर सरस्वती और कबीर नहीं होते हैं। ये देखकर इंदर को गुस्सा आ जाता है कि तभी उसकी नजर सरस्वती के बैग पर पड़ती है जिसमें वही नोटबुक रखी होती है जो सरस्वती छुपा रही थी। लगता है सरस्वती भी अपना बैग भूल गई है। याद भी कैसे रहेगा जब नजरें ही कहीं और हैं। मैं क्यों उठाऊं? जब बैग खो जाएगा ना तब आएगी मेरे पास रोते रोते, फिर बताऊंगा उसे। इतनी देर हो गई है पर मैडम को अभी तक होश नहीं आया कि बैग कहाँ है। इंदर खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। ऐसा क्या है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। इतना वक्त हो गया है पर सुरु का फोन अभी तक नहीं आया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुरु अपनी चीजें भूल जाए। उसका बैग कब से मेरे पास है और उसे अभी तक याद नहीं आया। शाम से रात हो रही है। सुरु, आज शाम को फ्री हो? कबीर की बात याद आते ही इंदर बहुत गुस्से में आ जाता है और सरस्वती को फोन मिलाने लगता है, पर सरस्वती फोन नहीं उठाती है। इंदर कई बार कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती है। लगता है मैडम बहुत ज्यादा ही बिजी हैं उस कबीर के साथ। सुरु की नोटबुक, इसमें वो अपने मन की हर बात लिखती है। हाँ तो क्या हुआ, बेस्ट फ्रेंड हूँ उसका, मेरा हक है उस पर, तो उसकी नोटबुक तो पढ़ ही सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये प्यार है या बस एक इमोशन, लेकिन उसके बिना कुछ अधूरा सा लगता है। ये तो सुरु और कबीर की फोटो है। नोटबुक की लाइन और फोटो देखकर इंदर का शक लगभग यकीन में बदल ही गया था, लेकिन फिर भी वो उस यकीन को गलत साबित करना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दिल की बात सरस्वती को बता देगा। शायद इंदर को ये एहसास हो गया था कि वो सरस्वती से प्यार करने लगा है। अगले दिन जल्दी ही इंदर कॉलेज पहुंच गया और सरस्वती को ढूंढने लगा कि तभी इंदर की नज़र सरस्वती पर पड़ी जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कुछ दूरी पर खड़ा सरस्वती की बातें सुनने लगा। तू मुझे कब प्रपोज करने वाला है? इतना सुनकर इंदर के कदम ठिठक गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। अगर तूने सरस्वती को कबीर के साथ देखा है तो हैरान मत होना, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं है। इंदर मैसेज देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचता है क्या सच में सरस्वती कबीर को पसंद करती है। कि तभी इंदर के हाथ में नोटबुक का दूसरा पन्ना खुल जाता है जिसमें लिखा होता है, पर डरती हूँ अगर उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो क्या वह मुझे वैसे ही देखेगा जैसे पहले देखता था। इंदर चुपचाप अपने कमरे में बैठा गहरी गहरी सांसें लेकर बस सरस्वती के बारे में ही सोच रहा था कि क्या सरस्वती उसे धोखा दे रही है। और अनजान नंबर से आया वो मैसेज उसके शक को और पक्का कर रहा था। बीतता हुआ एक एक पल उसकी बेचैनी, तड़प और तकलीफ को बढ़ा रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी उसके कानों में गूंज रही थी। सरस्वती के बारे में सोचते सोचते इंदर खिड़की पर ही सो गया। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगले दिन कॉलेज में भी इंदर उदास होकर एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी सरस्वती इंदर के पास आई
और चेहरे पर हल्की सी खुशी के साथ कहा, तू कल मिला क्यों नहीं? मैं तुझे कुछ बताना चाहती थी। तूने कबीर से बात की? हाँ, कल वो मुझे एक स्पेशल जगह लेकर गया था। सरस्वती की ये बात इंदर के सीने पर कटार बनकर उतरी, जिसका दर्द उसके चेहरे पर झलक गया। हालांकि इंदर ने बहुत कोशिश की अपने दर्द को छुपाने की, लेकिन सरस्वती ने उसके दर्द को महसूस कर ही लिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? 2 दिन से देख रही हूँ, बहुत अजीब हो गया है। तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा। तू तो खुश है ना? बस खुश रह अपनी जिंदगी में। क्या क्या कहा? अपनी जिंदगी? इधर देख मेरी तरफ। तू भी जानता है तू मेरी जिंदगी है। रहने दे यार, बस कर। इन्हीं बातों ने तो मेरा ये हाल कर दिया है। इंदर, जो कहना चाहता है साफ साफ कह। मैं कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। अकेला छोड़ दे मुझे। जीते जी क्या, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी तुझे। तो थाम ले मेरा हाथ, बना ले मुझे अपना, बन जा मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इंदर, तेरी जुबान भी तेरा साथ छोड़ रही है और तू मौत के बाद भी मेरा साथ देने की बात कर रही है। तू जा यहाँ से, मैं ही जाता हूँ। सुरु, जाने दे मुझे, वरना मेरी आग से तू भी झुलस जाएगी। जलाना मुझे, मैं भी तो देखूं आखिर किस आग में जल रहा है तू। और वैसे भी तेरे बिना राख ही तो हूँ मैं। सरस्वती के शब्दों ने इंदर के धधकते दिल को थोड़ी ठंडक दी, मानो दिल के जख्म एक पल में भर गए हों। ऐसे ही इंदर भी सरस्वती को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ने लगा और सरस्वती भी इंदर के आगोश में जाने को बेकरार होने लगी कि तभी हे सुरु, आई मीन सरस्वती, वो तुम्हें कल वाली बात याद है ना? तो तुमने क्या सोचा है? मुझे अभी कंफ्यूजन है, पर शायद सही वक्त पर मुझे समझ आ जाएगा। कबीर का सरस्वती से यूं बात करना इंदर को अंदर तक चीर गया। जब दिल में शक आ जाए तो सबसे करीबी रिश्ते भी अजनबी लगने लगते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुस्से और जलन से भरे हुए इंदर ने कबीर से कहा, तू सरस्वती के इतना करीब क्यों आ रहा है? तू इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? दोस्ती में इतनी जलन क्यों? कबीर के शब्द इंदर को चुभ जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिलाकर वहां से चला जाता है। सरस्वती, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ, वो मेरा दोस्त है और मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है। सॉरी टू से सुरु। सरस्वती। ओके सरस्वती, लेकिन ये प्रोटेक्शन और पोजीशन से बहुत ज्यादा ही है। मुझे तो लगता है वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कहूँ तुम्हारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और कबीर, आज कहा है, दोबारा सोचना भी मत। और रही बात इंदर की, तो बॉस बनकर वो कंट्रोल करता है जिससे अपना काम निकलवाना हो। हम दोनों एक दूसरे के बॉस हैं, हमें कभी भी किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरस्वती इतना कहकर चली जाती है, पर कबीर वहीं खड़ा सरस्वती को जाते देखता रहता है और कहता है, देखते हैं सुरु कि आगे क्या होता है। इधर लाइब्रेरी में इंदर गुस्से में अकेला बैठा होता है कि तभी सना नाम की लड़की उसके पास आई।
अकेले? तुम तो हमेशा सरस्वती के साथ रहते हो ना, फिर आज अकेले क्यों हो? वक्त वक्त की बात होती है सना। कभी कभी भीड़ ही अकेलेपन का एहसास कराती है और कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा साथी साबित होता है। क्या बात है इंदर, इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस अब नए दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं तो कॉलेज के पहले दिन से तुम्हारी दीवानी हूँ। दीवानी नहीं, दोस्त चाहिए मुझे, वरना तुम जा सकती हो। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तो आज से हम दोस्त हैं, ओके? लेकिन क्या दोस्ती के आगे भी चांस है? मजाक कर रही हूँ यार, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। ठीक उसी तरह इंदर ने भी अपना दर्द कम करने के लिए सस्ता सा इलाज ढूंढ ही लिया और उधर सरस्वती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत हताश और निराश थी कि आखिर इंदर की बातों का मतलब क्या था। वो पूरे कॉलेज में इंदर को ढूंढने लगी। तभी लाइब्रेरी से हंसने की आवाज आई। जब सरस्वती ने झांक कर देखा तो सना और इंदर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शायद पहली बार सरस्वती को भी अंदर से एक डर का एहसास हुआ और वो भी गुस्से में आ गई। अच्छा, तो ये आग लगी थी तुम्हें इंदर? पता नहीं मैं क्या समझ बैठी। मैं इसके पीछे परेशान घूम रही हूँ और इसे देखो, दूसरी लड़कियों के साथ बैठकर ये सब कर रहा है। ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। तुमको तुम्हारी नई दोस्त और दोस्ती मुबारक हो। इतना बोलकर जैसे ही सरस्वती पलटती है, कबीर वहां खड़ा होता है। पहले कंफर्म तो कर लो, वो दोस्त ही है या कुछ और? मेरा मतलब है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर हक बराबर होना चाहिए। ये तो गलत है कि दूसरों की आजादी छीनो और खुद ऐश करो। कबीर, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी। मैं इंदर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा और इंदर का रिश्ता क्या है, कैसा है, ये हमारे बीच की बात है, जिसमें किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। रात का समय था। सरस्वती अपने कमरे में बैठी इंदर की बातें सोच रही थी कि तभी कबीर का मैसेज आया। सरस्वती, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब और नहीं छुपा सकता। सरस्वती ने घबरा कर रिप्लाई किया। तभी तुरंत एक अनजान नंबर से कॉल आता है तो सरस्वती कांपते हुए फोन उठाती है तो एक अनजान आवाज आती है। तू जिसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, वही तुझे धोखा दे रहा है और तुझे पता भी नहीं है। रात का समय। सरस्वती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन स्क्रीन पर अनजान नंबर से आया कॉल अब भी चमक रहा है। सरस्वती कांपते हाथों से फोन उठाती है। कौन कौन है? सही सवाल ये है कि तेरे सबसे करीब कौन है और कौन तुझे धोखा दे रहा है। इतना सुनकर सरस्वती की सांसें तेज हो जाती हैं। कभी कभी डर सिर्फ किसी की बातों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगले दिन सरस्वती कॉलेज में सबसे पहले कबीर को ढूंढती है। तुझे मुझसे क्या बात करनी थी? और मैं कल से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अब बता, किस बारे में बात कर रहा था तू? सरस्वती, ये इतना आसान नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुझे कैसे बताऊं, पर तेरा जानना भी बहुत जरूरी है। देख, मेरी टेंशन और मत बढ़ा, साफ साफ बता, क्या बात है? देख, मैं जानता हूँ कि ये बात
मुझे तुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है और ना चाहते हुए भी ये बात अब मुझे बतानी ही पड़ेगी। मेरा बीपी मत बढ़ा, साफ साफ बता, क्या बात है? वो इंदर। इंदर? क्या 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 हुआ इंदर को? बोलो। कुछ वक्त पहले तक कबीर की बात सुनने को सरस्वती बहुत बेताब थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका ध्यान कहीं और चला गया। अब वो कबीर की बात सुनने की बजाय कहीं और ही देख रही थी। अब सॉरी, पर कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ पर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। कबीर के सवाल का जवाब दिए बिना ही सरस्वती इंदर और सना के पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच जाती है। इंदर, तू सच में बेस्ट है। मैं इतना लकी फील कर रही हूँ कि मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। तुझे पता है, मैं आज तक सच्चे दोस्तों के लिए तरसती रही हूँ, पर अब ये कमी पूरी हो गई। दोस्त ही तो असली ताकत होते हैं, वरना जिंदगी में और है ही क्या। हाँ, ये बात तो सही है। अब तुम्हारी और सरस्वती की दोस्ती को ही ले लो। कितने करीब हो तुम दोनों, एक दूसरे की ताकत, हिम्मत, सब कुछ हो। तुम्हारी दोस्ती के किस्से मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे ही सुन लिए थे। इंदर और सना की बात सुनकर सरस्वती के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो इंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी कबीर फिर से सरस्वती का हाथ पकड़कर रोक लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। दोस्ती के किस्से कभी कभी दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। क्योंकि कोई किस्सा अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा हो, सही हो। इंदर, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे और सरस्वती के बीच सब ठीक है ना? तुम दोनों तो एक दूसरे की ताकत हो ना? ताकत? हाँ, जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपसे कमजोर कोई होता ही नहीं है। इंदर, ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। कितने दर्द में हो तुम, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। सना को इंदर के इतने करीब देख पहली बार सरस्वती को जलन महसूस हुई। वो इंदर की तकलीफ से दुखी तो थी, पर इंदर का अपनी तकलीफ को सना को बताना सरस्वती को पसंद नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंदर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो सरस्वती का हक सना को दे रहा है। बगल में खड़ा कबीर भी सरस्वती की जलन को महसूस कर पा रहा था। जलन हो रही है ना? हाँ। नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? जलन इसलिए होगी क्योंकि कल तक जो तुम्हारा था वो अब किसी और का होने जा रहा है। बकवास बंद कर अपनी। और हाँ, जो कल तक मेरा था वो आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। देख लेना। आज का पूरा दिन बीत गया सुरु को बिना देखे, पता नहीं कहाँ है। मैं भी ना कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा हूँ। उस कबीर के पास होगी और कहाँ होगी। जरा देखो तो मैडम को, मिलना तो दूर
पूरे दिन में कॉल तक नहीं की। मैं भी नहीं करूंगा। खामोशी अक्सर गलतफहमी को दावत देती है। सरस्वती और इंदर एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में नाव को खींच रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ना ही नाव आगे जा पा रही है और ना ही पीछे, एक ही जगह पर फंसी है। लेकिन शायद अब नाव के निकलने का समय आ गया है। तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। पहली बार आई हूँ क्या जो पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कैसे आती हूँ मैं? किसी के घर में दरवाजे से आया जाता है, खिड़की से नहीं। क्या कहा? किसी का घर? मैं तो खिड़की से ही आऊंगी। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा मुझे। क्यों आई हो? नींद नहीं आ रही या फिर दिन में ही नींद पूरी हो चुकी है? जो कहना है ना साफ साफ कह। मुझे कुछ नहीं कहना है। तू क्यों आई है वो बता बस। पूरा दिन कहाँ था तू? कॉलेज में तो दिखा नहीं। घर पे था। अच्छा, पर घर पर तो ताला लगा था। हाँ, वो बाजार गया था। दिन के 2 बजे? दिन के 2 बजे कौन सी बाजार खुली होती है? तुझे क्या? मैं जहाँ भी रहूं अब अपने आने जाने का हिसाब दूंगा तुझे। आने जाने का नहीं, लेकिन सच और झूठ का हिसाब तो देना पड़ेगा तुझे। मैंने कौन सा झूठ बोला? यही कि तू पूरा दिन बाजार में नहीं कॉलेज में था, वो भी सना के साथ, है ना? नहीं, वो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, वो कुछ काम था सना से, इसलिए मिलने गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो सुबह से शाम तक चल रहा था? मतलब तू मुझ पर नजर रख रही थी? मैं क्यों नजर रखूंगी तुझ पर? तो तुझे कैसे पता कि मैं सुबह से शाम तक सना के साथ था? वो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, किसने बताया? तुझे क्यों बताऊं? तो फिर मुझसे भी मत पूछना कि मैं सना से क्यों मिला। हाँ, आज मैंने पूरा दिन तुम पर नजर रखी। खुश? यही बुलवाना चाहते थे ना? सुन लिया। अब बताओ क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? थी कुछ पर्सनल बातें। ऐसे कैसे बता दूं तुझे? पर्सनल? हम दोनों के बीच पर्सनल कहाँ से आ गया? क्यों? तेरी पर्सनल बातें हो सकती हैं, तो मेरी क्यों नहीं? मैंने कौन सी बात छुपाई तुझसे? अच्छा, तो अब ये भी याद नहीं। ठीक है, मैं याद दिलवाता हूँ। याद है कॉलेज गार्डन में तूने क्या कहा था कि तुझे किसी से प्यार हो गया है, और जब मैंने नाम पूछा तो तूने नहीं बताया। इसका क्या मतलब समझूं मैं? अरे यार, मैंने कहा तो था कि पहले कंफर्म कर लूं, फिर बता दूंगी। हाँ, तो जब बताना तभी मुझसे भी पूछना। इंदर, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? बच्चों जैसी बातें तू कर रही है सरस्वती, मैं नहीं। क्या कहा? सरस्वती? तू मुझे कब से सरस्वती बुलाने लगा? याद है तू कबीर से लड़ गया था कि मुझे सुरु बुलाने का हक सिर्फ तेरा है। फिर अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुझे सुरु बुलाने का हक मेरा नहीं, किसी और का है। किसका? छोड़ ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे? मैं भी तो जानूं कि सुरु बुलाने का हक अब किसका है। कबीर का, और किसका? पूरा दिन उसके साथ घूमती है, डेट पर जाती है। तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? अंधा नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। तू अंधा ही है, बेवकूफ भी। तुझ जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। ये तू देख लिया कि मैं कबीर के साथ जाती हूँ, पर क्यों जाती हूँ ये कभी सोचा? मेरी आंखों में प्यार तो देख लिया, पर वो प्यार किसके लिए है ये कभी देखा? हाँ, मेरे दिल की धड़कनों में किसी का नाम है, पर वो नाम किसका है ये कभी सुना? नहीं समझा ना? बस एक घटिया सा अंदाजा लगाकर बैठ गए। अरे, कबीर के साथ कुछ दिन घूमी, हंसकर बात कर ली तो उससे प्यार हो गया, ये तुरंत सोच लिया। पर जिसके साथ बचपन से घूम रही हूँ, हंसती हूँ, रोती हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी बांट ली, उससे प्यार नहीं हो सकता, ये नहीं सोच पाए ना? अच्छा है, सही कहा था तुमने,
मुझे सुरु बुलाने का हक तुम खो चुके हो। सुरु सुरु रुक जा प्लीज प्लीज। अच्छा सॉरी सॉरी। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं कुछ कह दूंगी। तो बोल ना यार, मार मुझे, पर आज ये बात पूरी कर ले प्लीज। अगर आज ये बात अधूरी रह गई ना तो मेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। प्लीज सुनो, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना, जाने दे मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। नहीं जाने दूंगा तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तू सही बोल रही थी, मैं गधा इडियट बेवकूफ हूँ, तभी तो समझ नहीं पाया। प्लीज सुनो, प्लीज एक बार समझा दे मुझे, सिर्फ एक बार वो बोल दे जो जो तू कहना चाहती है और मैं सुनना चाहता हूँ। उसके बाद तू जो सजा देगी सर झुकाकर मानूंगा, तेरी कसम। बस इस घुटन से निकाल ले मुझे। तू नहीं जानती, तिल तिल कर मर रहा हूं मैं। प्लीज एक बार कह दे सुरु, सिर्फ एक बार प्लीज सुरु। इंदर, I love हाँ, नहीं, क्या? लेकिन ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है आ रही हूँ। हाँ तुरंत आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा, अर्जेंट है। कबीर का फोन था ना? एक पल में प्यार के इजहार का सपना देखा जाता है और अगले पल शक का अंधेरा सब कुछ निकल जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या कुछ और? इंदर, I love important कॉल है। हेलो, हाँ, नहीं, पर क्यों? देखो, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कह दिया ना, तुरंत आ रही हूँ। जाना होगा, अर्जेंट है। कबीर का कॉल था ना? आखिर में वही हुआ जिसका डर था। सरस्वती का जाना इंदर को अंदर तक तोड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि जो वो सोच रहा था बिल्कुल सही था। सरस्वती ने अपने लिए कबीर को चुन ही लिया, लेकिन ये मान पाना इंदर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो अंदर तक टूट चुका था। जीते जी एक जिंदा लाश महसूस कर रहा था खुद को। तो उसने कॉल करके सना को अपने पास बुला लिया और वहां कबीर सरस्वती का इंतजार कर रहा था। हाँ बोल, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था जो इतना अर्जेंट इंदर की कसम देकर बुलाया तूने मुझे? जल्दी बोल, इंदर मेरा वेट कर रहा है। यही कहना चाहता हूँ, उस इंदर को तुम्हारा इंतजार करने दो। ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही ना हो। क्या कहा? हाँ सरस्वती, मैं जानता हूँ कि तुम उस इंदर से प्यार करती हो, पर मेरा यकीन करो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए जब तुम किसी और के करीब होती हो तो वो बौखला जाता है, पर खुद सारा दिन लड़कियों के साथ घूमता रहता है। और आज तो तुमने खुद भी अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मेरी बात मानो और दूर रहो उस इंदर से। अच्छा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया। तो क्या एक सवाल और पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ पूछो। मुझे ज्ञान देने वाले तुम
होते कौन हो? सुरू, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, बेस्ट फ्रेंड हूँ, हक है मेरा। कमाल है, इतने बड़े ज्ञानचंद हो फिर भी याददाश्त इतनी कमजोर है। 1000 बार बता चुकी हूँ कि मुझे सुरु बुलाने का हक सिर्फ इंदर का है। मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इंदर है और मैं प्यार भी सिर्फ इंदर से करती हूँ। आई लव हिम। इसलिए आगे और कोई भी बकवास करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने एक और बकवास की ना इंदर के बारे में तो मैं तुम्हारा खून करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे? सुरू, आई मीन सरस्वती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उस इंदर से ज्यादा बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास। बस तुम्हें अपने आसपास देखने की जरूरत है। सरस्वती के दिमाग में अब कुछ क्लिक करता है और अब वो खुद को शांत करती है और सीधे पूछती है, कबीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो और तुम मुझे पाने के लिए ये सब कर रहे हो? जब कोई तुम्हें किसी से दूर करने की कोशिश करे तो ये जरूरी है कि तुम सोचो, क्या वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ तुम्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है? हाँ सुरू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम्हारे अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मैंने कितनी कोशिशें की कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, पर तुम्हारे ऊपर से उस इंदर का भूत उतर ही नहीं रहा था। तो मैं क्या करता? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की, तुम्हें इंदर के खिलाफ भड़काया और भी बहुत कुछ किया। लेकिन सुरू, तुम इन सबको नहीं देखो, तुम मेरे प्यार को देखो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए हर हद पार कर दी। इसे हद पार करना नहीं, हद से ज्यादा गिरना कहते हैं। छोड़ो, तुम जैसों से बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, तू मेरी खुशियों का कत्ल करता रहा और मैं हर बार तुझे दोस्त समझकर माफ करती रही। काश काश किसी दिन तुझे भी किसी पे एतबार हो और वो तुझे भी उसी तरह तोड़ दे जैसे तूने मुझे तोड़ा है, बिना हाथ लगाए, सिर्फ भरोसे से वार करके। सरस्वती दौड़ते भागते इंदर के घर जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इंदर सना की गोद में सर रखकर लेटा था और सना भी उसका सर सहला रही थी। तभी सरस्वती जोर से इंदर चिल्लाती है, जिससे इंदर चौंक कर खड़ा हो जाता है और सना भी चौंक जाती है। इंदर तुरंत माजरा समझ गया और सरस्वती को अपनी सफाई देने लगा। सुरू, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं और सना बस बात कर रहे थे कि अचानक मेरी आंख लग गई, बस, और कुछ नहीं। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, बस सफाई दे रहा हूँ। क्यों? क्या मैंने सफाई मांगी तुमसे? तो फिर तुम चिल्लाई क्यों? गहरी नींद से जगाने के लिए। लिसन सरस्वती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और इंदर। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? मैंने तुमसे पूछा कि तुम और इंदर क्या कर रहे थे? और वैसे भी मेरे और इंदर के बीच बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। फिर आना तो बहुत दूर की बात है। अब तुम जा सकती हो। इंदर की तरफ क्या देख रही हो? मैंने कहा ना, गेट आउट नाउ। सना के जाने के बाद इंदर बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे बेगुनाह साबित करे और सरस्वती भी इंदर के जवाब का इंतजार करने लगी। सुरू, आई एम सॉरी, पर सच में मुझे नहीं पता चला कि मेरी आंख कब लग गई और कब मैं सना की गोद में। तू
मुझे अपनी तरह समझा है क्या, जो मैं तुम्हें किसी लड़की की गोद में देखकर शक करने लगूंगी? दिल के रिश्ते भरोसे की नींव पर बनते हैं, फिर चाहे दोस्ती हो या प्यार। मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? थैंक यू। हो, बिल्कुल हो, पर इस वजह से नहीं कि तुम एक लड़की के साथ थे, बल्कि इस वजह से कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यही तो बात है, समझने वाली बात तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तुमने 2 बार मेरा भरोसा तोड़ा है। पहली बार मेरे दिल की बात ना जानकर, और दूसरी बार अपने दिल की बात ना बताकर। कौन सी दिल की बात? अब इंदर भी सरस्वती के दिल की बात समझ चुका था, पर फिर भी उसे सता रहा था ताकि वो खुद अपने प्यार का इजहार कर दे। पर इस बार सरस्वती कुछ ज्यादा ही चिढ़ गई और गुस्सा होकर जाने लगी। तभी इंदर ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। इंदर, छोड़ो मुझे, तुम्हें कभी कुछ समझ आ ही नहीं सकता। तो तुम समझा दो ना। वैसे भी आज तक मेरे सारे डाउट्स तुम ही तो क्लियर करती आई हो, फिर आज क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे कोई डाउट्स क्लियर नहीं करने, बस छोड़ो मुझे। इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। इंदर, अगर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, तो यही तो मैं चाहता हूँ। कम से कम इसी बहाने तुम्हारे दिल की बात होठों तक तो आएगी। मैं नहीं कहूँगी। मैं क्यों कहूँ? मुझ पर शक करने में तो 1 मिनट नहीं लगाया था, पर दिल की बात होठों तक अभी भी नहीं आ पाई। तुमने सही कहा सुरू, मैंने तुम पर शक किया, जबकि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, जैसे तुमने मुझ पर किया। तुमने तो अपनी बेगुनाही भी साबित की, पर मुझसे मेरी सफाई तक नहीं मांगी। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने आज तक तुम्हें अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सुरू। तुम मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, जो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे। और अगर मैं कहूँ, मेरे लिए तुमसे लायक और कोई लड़का हो ही नहीं सकता, तो और रही बात हिम्मत की, तो वो हिम्मत मुझ में तो है ना। तो मैं ही कहती हूँ, I love you. I love you so much, Indra. I love you. अब तो कहते अपने दिल की बात। अपने दिल की बात कहने से पहले तुझसे एक वादा करता हूँ कि तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करूंगा। I love you. 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 और इस तरह दोस्ती से शुरू हुई कहानी ने प्यार का रंग ले लिया। पर क्या हर दोस्ती को प्यार में बदल जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको इंदर और सरस्वती की लव स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपका दोस्ती और प्यार का नजरिया क्या है। और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।